एडीओ कृषि ने दी गेहूं बुवाई एवं बीज की उपलब्धता की जानकारी। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा परसपुर ब्लॉक परिसर में स्थित कृषि रक्षा इकाई पर कई प्रजाति के गेहूं बीज सरकारी छूट दर पर उपलब्ध है। यह जानकारी सहायक विकास अधिकारी कृषि अनूप सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकारी छूट दर पर बीज खरीदारी के लिए किसान भाई आधार कार्ड एवं बैंक खाता संख्या पासबुक छाया प्रति साथ में लाएं, जिससे बीज खरीदारी में सरकारी छूट लाभ उन्हें बैंक खाता के माध्यम से मिल सके। एडीओ कृषि अनूप सिंह ने खेती किसानी, गेहूं बीज की बुवाई, खेत में उपयुक्त नमी, आवश्यक पानी व उर्वरक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकतर धान की फसल के बाद ही गेहूं की बुवाई की जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2-3 जुताइयां करके खेत को समतल करते हुए भूरा भूरा बना लेना चाहिए। डिस्क हैरो से धान के ढूंठे कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं, जिसे शीघ्र सड़ाने के लिए 20-25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से पहली जुताई में अवश्य देनी चाहिए। इससे ढूंठे जड़ें सड़ जाती है। ट्रैक्टर चालित रोटावेटर से एक ही जुताई द्वारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। गेहूं की बुवाई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुवाई में विलंब होता है, वैसे वैसे पैदावार में गिरावट आती जाती है। गेहूं की बुवाई सीड्रिल से करनी चाहिए तथा गेहूं की बुवाई हमेशा लाइन में करें। संयुक्त प्रजातियों की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुवाई करनी चाहिए। पेश है गोंडा की लोकल खबरें, सकल न्यूज अपडेट पर राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। सर जी, परसपुर ब्लॉक के कृषि रक्षा इकाई पर इस बार गेहूं के कौन से प्रजाति के बीजों की उपलब्धता मानी जाती है और गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त नमी या खेती की तैयारी किसान भाई कैसे करें? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप सिंह चौहान, सहायक विकास अधिकारी कृषि, परसपुर गोंडा। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि हमारे विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर इस समय गेहूं की 4 प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिसमें DBW 222, HD 2967 और HD 3026 और उसके बाद में DBW 187। ये 4 प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि अच्छी प्रजातियां हैं। इस समय बुआई के लिए सर्वोत्तम है, समय चल रहा है। हमारे किसान बंधु हमारे यहाँ से क्रय करके बुआई करा सकते हैं। इन प्रजातियों में 2967 हमारी 10 साल से अधिक पुरानी प्रजाति हो चुकी है और उसमें अब थोड़ा सा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि प्रजाति पुरानी है। इसलिए अगर हो सके तो हमारे किसान भाई उसको बोने से बचें। उसके स्थान पर आप DBW 187 और DBW 222 की प्रजाति का चयन करें। दोनों ही अच्छी प्रजातियां हैं। जी, अनुदान लाभ मिलने का क्या प्रावधान है और किसान भाई को इसका लाभ कैसे मिले, जो सरकारी अनुदान? जी, हमारे यहाँ जो भी बीज आता है वो अनुदानित बीज है। अधिकतर प्रजातियों पर हमारा जो अनुदान है वो 50%, मूल्य का 50% है और इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ किसान भाइयों को बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी की छाया प्रति हमारे विकास खंड पर लेकर आना है। जिन किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है वह किसान और जो पूर्व में हमारे यहाँ से लाभ प्राप्त कर चुके हैं वो किसान इसके लिए, इसको पाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर जो किसान कृषि में पंजीकरण नहीं कराए हैं कृषि विभाग में, वह किसान बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी की छाया प्रति लेकर आ जाए। उनका पंजीकरण हमारे स्तर से कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी DBT के माध्यम से अनुदान की राशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। जी जी, जैसे कि धान फसल की कटाई चरम पर है, कटाई हो रही है, कहीं कहीं पर अधिक नमी या जल जमाव होने के चलते किसान भाई धान के कटाई में उनको परेशानी, दिक्कतें हो रही हैं और उनकी खेती यानी अगली खेती गेहूं की खेती भी प्रभावित हो रही है। कहीं नमी ज्यादा है, कहीं कम है। तो उपयुक्त खेती के लिए उपयुक्त नमी और खेती किसानी की तैयारी कैसे करें, किसान भाई कृपया इस पर बताएं। खेती के गेहूं की बुआई के लिए सबसे सर्वोत्तम समय 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक माना जाता है। इसके बाद में जो हमारी कम अवधि की प्रजातियां हैं उनको बोने के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय उपयुक्त माना गया है। इस समय जो लंबे समय की प्रजाति है, जो मूल प्रजातियां होती हैं, उनके बुआई का समय चल रहा है। बहुत से किसान इस समय धान के खेतों में पानी भरा हुआ है या नमी अधिक है, तो वो लोग जल्दी से जल्दी अपने खेत को पहले धान से खाली कर ले, धान की कटाई करा ले, उसके बाद कुछ समय के लिए उसे खुला छोड़ दे। और नमी अधिक है अगर उनके खेतों में, तो एक यंत्र आता है सुपर सीडर,
किसान उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसा ही एक मशीन होती है जिसमें रोटावेटर और सीड ड्रिल दोनों एक साथ ही काम हो जाता है, जैसे किसान के समय की बचत होती है। बुआई, जुताई एवं पाटा तीनों कार्य एक साथ होते हैं, इसलिए किसान उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो कम लागत में एक साथ सारा कार्य सफलता से कर सकते हैं। जी, इसके अलावा आपके यहाँ कृषि रक्षा इकाई राजकीय कृषि बीज भंडार परसपुर में कौन कौन से अन्य बीजों की उपलब्धता मानी जाती जी, है? हमारे पास इस समय सरसों का बीज है, मसूर का बीज है, चने का बीज है और गेहूं का बीज है जो उपलब्ध है। और इन पर सब पर जो मूल्य है सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है, उसका 50% अनुदान है, जो कि डीबीटी के माध्यम से उनके किसानों के खाते में भेजी जानी है। जी, तो किसान भाइयों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, मैसेज करना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने खेत को अच्छी तरह से बना ले, उसमें अच्छा बीज डालें, उसके साथ ही भूमि और हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले रसायनों का प्रयोग और जैविक प्रयोग करें, जिससे उत्पादन भी बढ़े और स्वास्थ्य भी सबका अच्छा रहे। जी, एक बार अपना पूरा परिचय दे दें। जी, मेरा नाम अनूप सिंह चौहान है और मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि परसपुर गोंडा पोस्टेड हूँ।